हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th फिजिक्स और हमने अभी तक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को फिनिश कर लिया है। नो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था देयर आर मेनली 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बेसिकली 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। मैंने इन तीनों इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें जो पहला इफेक्ट था दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी हैव डिस्कस्ड इट अंडर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर हमने इसे डिस्कस कर लिया था। जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ रहा है, हमारा इसका एप्लीकेशंस क्या है, हमारे इसके यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि हमारे जो भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे आप अपने घर में पंखा यूज करते हो, फैन यूज करते हैं, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आप अपने घर में इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साथ में जो हमारे जनरेटर होते हैं विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स ऑल्सो वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो और फिर हमारे मेडिकल यूजेस भी इसके बहुत जाते हैं। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एमआरआई जो हमारे बॉडी का स्कैनिंग करती है, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके बारे में जानने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज दिस मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट क्या होता है, आप सबने अपने घरों में देखा होगा। मैग्नेट जिसे आप चुंबक भी कहते हो। आप क्या करते हो चुंबक से? किसी भी चीज को कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है वहां पे ले जाते हो तो वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ये हमारा, और फिर आपने साउंड सिस्टम में देखा होगा, आपके स्पीकर्स में देखा होगा, उसमें भी एक हमारे मैग्नेट होते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट हमारा होता है। इसके अंदर भी इसे हम लोग रिंग मैग्नेट कहते हैं। तो हमारा साउंड सिस्टम में भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे मैग्नेट्स के। उसके बाद तो मैग्नेट होता क्या है? तो वी कैन से दैट मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। मतलब क्या हुआ, मैग्नेट जो हमारे कौन कौन से सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं? दे अट्रैक्ट आयरन को अट्रैक्ट करेंगे, स्टील को अट्रैक्ट करेंगे, निकल को अट्रैक्ट करेंगे और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट वही सब्सटेंस होते हैं जो इन पर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अभी जानना है कि हमारे जो मैग्नेट होते हैं वो इन सब्सटेंस आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट पे मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैग्नेट होते कितने टाइप के। दे आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। एक होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट? ऑब्वियस है, जो हमारे नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं। तो नेचुरली पाए जाते हैं, उसके पास ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, उसके पास ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है ड्यू टू विच इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो हमारे नेचुरल मैग्नेट होते हैं दे कॉन्टेन मैग्नेटाइट एक कंपाउंड होता है Fe3O4। इट मीन्स देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयरन एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड मैग्नेटाइट। और इसी मैग्नेटाइट के वजह से हमारे नेचुरल मैग्नेट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उससे हमारा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, जिससे कि वो आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे हो गए नेचुरल मैग्नेट। दूसरा हमारा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो नेचुरली तो नहीं पाया जाता लेकिन हम लोग उसे बनाते हैं। तो उसमें कौन से मैग्नेट आते हैं? देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस अ मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी नीड टू यूज इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे और उसके वजह से उससे हम लोग मैग्नेट का प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेट को हम लोग बनाएंगे। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में
पढ़ेंगे तो बेसिकली टू हो गए, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में जो हमारे कंपाउंड होते हैं मैग्नेटाइट Fe3O4, उसके वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आती है। अब देखिए कोई भी मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, देयर आर टू पोल्स। आप सब जानते ही होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। कौन कौन से पोल्स होते हैं? वन इज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल। हम लोग उसको नॉर्थ पोल, एक पोल को किसी भी, जैसे हमारा ये एक क्या है मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, इसके भी दो पोल होते हैं। एक हमारा होगा नॉर्थ पोल, एक होगा हमारा साउथ पोल। हम कैसे पता करेंगे कि वो विच वन इज नॉर्थ पोल एंड विच वन इज साउथ पोल? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग किसी भी थ्रेड में अगर लटका देते हैं फ्रीली और हम उसको सस्पेंड करते हैं किसी भी मैग्नेट को, तो वन एंड पॉइंट्स वन ज्योग्राफिकल नॉर्थ, हमारा जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ है, एक एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ पॉइंट करेगा और एक एंड हमारा ज्योग्राफिकल साउथ के तरफ पॉइंट करेगा। जैसे हमारा ये मान के चलिए दिस इज अ मैग्नेट, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं एक थ्रेड में, वो क्या होगा, पहले घूमेगा फिर एक जगह जाके स्टेबल हो जाएगा और उसका एक एंड जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट करेगा और एक एंड जो हमारा ज्योग्राफिकल साउथ को पॉइंट करेगा। फ्रॉम देयर वी कैन नो दैट वन, जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट करेगा वी कैन से दैट इज नॉर्थ पोल, और जो हमारा ज्योग्राफिकल साउथ को पॉइंट करेगा दैट कैन बी कॉल्ड एट ज्योग्राफिकल साउथ। तो हमारा नॉर्थ पोल के बारे में क्या कह सकते हैं, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में क्या कह सकते हैं, जो हमारा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन कब पॉइंट करेगा, जब हम लोग उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। जब फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो हमारा ज्योग्राफिकल, एक हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास तरफ और एक हमारा ज्योग्राफिकल साउथ के तरफ पॉइंट करेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है और कौन सा हमारा साउथ पोल है। तो ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इन पोल्स के क्या हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, इन पोल्स के हमारे क्या प्रॉपर्टीज होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स। क्या होते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक मैग्नेटिक पोल्स। क्या करेगा लाइक मैग्नेटिक पोल्स? आपने देखा भी होगा, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अभी मैं बताता हूं कैसे होगा। जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे हमारे कोई भी पोल, जैसे हमारा ये देख लीजिए एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मैंने बताता हूं मैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अगर इसके ये साउथ पोल के सामने हम एक और साउथ पोल यहाँ लाते हैं तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा एक दूसरे को। लेकिन यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ अगर हम लोग साउथ लाते हैं तो क्या करेगा, ये दोनों अट्रैक्ट कर लेगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा और यहाँ साउथ साउथ रिपेल करेगा। मतलब दोनों लाइक हैं, साउथ साउथ हमारे लाइक हैं तो रिपेल करेंगे और यहाँ अनलाइक हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा क्या कह सकते हैं, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ है, ये इन दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। जो हमारे अनलाइक हैं, जो अनलाइक हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक जो है वो रिपेल करेंगे। तो ये तो हम जान लिया पोल्स के बारे में। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट इज नॉर्थ पोल? व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड वन एंड विल पॉइंट टुवर्ड geographical north, that pole is called north pole. And what is south pole? When freely suspended one end will point toward geographical south and that part or that pole is called south pole. अब देखिए, और दो प्रॉपर्टी जान लिया कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए ये तो हो गया। अब हमारे शेप एंड साइज के बेसिस पे भी हमारे मैग्नेट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ऑन बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। साइज एंड शेप के बेसिस पे किस किस तरह के होते हैं? तो पहला होता है हमारा बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट कैसा होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा या फिर अपने लैब में देख सकते हो। इट इज अ रेक्टेंगुलर पीस होता है, क्यूबाइड तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर पीस होता है इस तरह का। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पीस इस टाइप का होता है। मान के चलिए ये तो हमारा सर्कुलर हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, लेकिन हमारा जो होता है वो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर पीस होगा हमारा। उसका क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो बार मैग्नेट के बारे में क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वन रेक्टेंगुलर होता है। एक पॉइंट ये हो गया कि रेक्टेंगुलर होता है या क्यूबाइडल होता है, अगर उसका फेस रेक्टेंगुलर होता है। उसके बाद इसके पोल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, पोल्स एग्जिस्ट एट देयर एंड्स। उनके जो एंड्स होते हैं उनपे उनके पोल होते हैं। जैसे मान के चलिए चौक ही है, ये चौक अगर बार मैग्नेट, अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर है तो एक वाला जो ये वाला एंड होगा, दिस विल पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ पोल एंड अनदर विल पॉइंट टुवर्ड साउथ पोल। तो इसके जो पोल्स होते हैं, एक हमारे एक एंड पे और दूसरे एंड पे साउथ पोल होते हैं। ये आपको बार मैग्नेट समझ में आ गया। और मैग्नेट क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट, एक और होता है हमारा रिंग मैग्नेट। देखिए डिस्क मैग्नेट क्या होता है, डिस्क के शेप का होता है इस तरह, पूरा डिस्क के शेप का। और रिंग मैग्नेट क्या होता है, एक रिंग की तरह, जो आप लोगों को कॉमनली देखा होगा। ये रिंग मैग्नेट आपने कॉमनली देखा होगा, जो स्पीकर्स में भी यूज होते हैं। स्पीकर्स में ये तो बीच में ये लगा हुआ है ना, बाकी आप बस ये वाला पार्ट को खोलोगे तो ये आपका रिंग मैग्नेट की तरह दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड रिंग मैग्नेट, रिंग की तरह होता है। तो दिस इज रिंग मैग्नेट एंड दिस इज डिस्क मैग्नेट। इनके जो होते हैं पोल्स कहाँ होते हैं, हमने तो बार मैग्नेट के केस में देखा, देयर पोल्स आर सिचुएटेड और एग्जिस्ट ऑन देयर एंड्स, उनके एंड पॉइंट पे होते हैं। इनके कहाँ होते हैं, इनके फेसेस पे होते हैं, ऑन देयर फेसेस। पोल्स एग्जिस्ट ऑन देयर फेसेस। फेस का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कि यही एक ये वाला जो मैग्नेट, इसका एक फेस, इस तरफ वाला फेस हमारा एक नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल हो सकता है, कोई भी एक वाला। और दूसरा फेस जो होगा वो भी हमारा दूसरा पोल का, अगर एक नॉर्थ को शो कर रहा है तो दूसरा हमारा साउथ होगा। तो हमारे जो फेसेस होते हैं, फेसेस, देयर पोल्स एग्जिस्ट एट देयर फेसेस, उनके फेसेस पे उनके, यानी ये इसका ऊपर वाला है तो मान के चलिए अगर नॉर्थ है तो इसका पीछे वाला साउथ है, या ऊपर वाला साउथ है तो नीचे वाला नॉर्थ है। इसका भी ऊपर वाला फेस अगर नॉर्थ है तो पीछे वाला साउथ, अगर ऊपर वाला साउथ तो नीचे वाला नॉर्थ। उसमें लोग पता कैसे चलेंगे कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो मैंने बता दिया कि फ्रीली उसको सस्पेंड करके देख सकते हैं। अगर जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ करेगा वो साउथ पोल। या डिस्क मैग्नेट और रिंग मैग्नेट भी आपने समझ लिया। एक और टाइप का मैग्नेट होता है हमारा, ये सब परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इनमें परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, दे आर जनरली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं। जब तक हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें बंद कर देते हैं तो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। तो ये हमारे ये सब जो है ये परमानेंट मैग्नेट है। चौथा हमारा हो जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। ये हॉर्स शू मैग्नेट नाम से लग रहा है ये हॉर्स के शू की तरह होगा। ये हॉर्स शू आपने मूवीज में या फिर और जगह कार्टून्स में देखा होगा, इस टाइप का मैग्नेट। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों पॉइंट्स पे होते हैं। ये होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक हमारा साउथ होता है, जो अट्रैक्ट ज्यादा करता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है हमारा हॉर्स शू मैग्नेट। ये आपने 4 तरह के मैग्नेट देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का मैग्नेट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, आपने लैब में देखा होगा या फिर आपने अपने घरों में भी देखा होगा। वो क्या किस लिए यूज होता है, दे आर यूज टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। एक हमारा ग्लास की कंटेनर में रखा रहता है, किस टाइप का, इस टाइप का नीडल होगा आपका, इस टाइप का एक नीडल होता है। इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा होता है, छोटा इतना छोटा होता है। एक हमारा उसका नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और ये बीच में फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं एक ग्लास की कंटेनर के अंदर। और क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये क्या बेसिकली फाइंड करने में मदद करता है, दिस इज यूज
टू फाइंड द डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन जो होते हैं उसको फाइंड करने में। कैसे करेंगे हम लोग, उसको कहीं पे भी ले जाके उसको रखेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो जो हमारा नॉर्थ पोल होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड द साउथ पोल विल पॉइंट टुवर्ड ज्योग्राफिकल साउथ। तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्थ होता है, कौन सा साउथ होता है, कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, हमें पता चल जाता है। मैग्नेटिक कंपास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका अभी हम लोग और भी यूज देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में उसका क्या क्या यूज होगा, हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे पढ़ेंगे, तो कैसे उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ट्रेस करने में हमारे मैग्नेटिक कंपास का बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं। तो हम लोग वो सब चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको आज मैंने मैग्नेट के बारे में बता दिया, बेसिक आज इंट्रोडक्शन हुआ कि मैग्नेट क्या होते हैं, किस किस टाइप के मैग्नेट होते हैं, हमारे मैग्नेट के कौन कौन से पोल्स होते हैं, बेसिकली 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो हमारे लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ है ये बार मैग्नेट, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा कि बोथ आर लाइक चार्ज, लाइक हमारे पोल्स हैं, तो लाइक पोल क्या करेंगे, हमारा रिपेल करेंगे। यहाँ भी साउथ साउथ है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये हमारा अगर साउथ है, यहाँ अगर हम लोग नॉर्थ लाते हैं तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि दोनों अनलाइक है। यहीं अगर नॉर्थ है, यहाँ हम अगर साउथ लाते हैं तो ये भी अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों अनलाइक है। यहाँ भी दोनों अनलाइक है, यहाँ दोनों लाइक है तो रिपेल करेगा, लाइक है तो रिपेल करेगा, अनलाइक है, नॉर्थ साउथ अनलाइक है तो वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी नॉर्थ और साउथ दोनों अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप कि मैग्नेट्स के रिलेटेड आपको जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक पे आएंगे, उसमें हम क्या क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे। We will study about magnetic field lines। उसके बाद हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में आता है मैग्नेट का, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों।